जो भी इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, लेकिन मरने से पहले जो जन्म से लेके मरने तक का समय है वो आसान नहीं है। एक बच्चा गोद में जब आता है तो माँ-बाप मिलते हैं। जब बड़े होते हैं तो प्रेमी-प्रेमिका मिलते हैं, उसके बाद उसका शादी होता है। शादी के बाद सफ़र चालू होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, पढ़ाना-लिखाना करना होता है। बीच में ऐसा समय आता है कि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाए कि कैसे चले, क्या करें? लेकिन उसमें अगर कोई लकी आदमी है जिसके सिर पे माँ-बाप का हाथ है, परिवार का हाथ है, तो वो डगमगा के भी सँभल जाता है। जो है परिवार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना भी दुश्मन भाई क्यों नहीं हो, लेकिन अगर भाई तकलीफ़ में होता है तो भाई ज़रूर आता है और सपोर्ट करता है और पिता तो पिता ही होता है। सचमुच इस धरती पे माँ-बाप ईश्वर का रूप होता है। अगर कोई बच्चा तकलीफ़ में है तो पिता का जान निकल जाता है। पिता यही सोचते हैं, माता-पिता दोनों की अगर हमारा जान भी चला जाए और हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, तो वो माँ-बाप वो भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस धरती पे माँ-बाप एक ईश्वर के रूप में हैं। हम लोग को अपना माँ-बाप को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पत्थर को हम लोग पूजते हैं, पानी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, अगर वही टाइम से अपना पिता को स्नान कराए, भोजन कराए और उनको खुश रखें, उनकी बात माने तो वो साक्षात ईश्वर है, हम लोग भटकेंगे नहीं और उन लोग का आशीर्वाद भी हमें ढेर सारा मिलेगा। तो यही है जीवन से मरने का टाइम तक का जो लाइफ है, पिता, पति, प्रेमी, बच्चे ये सभी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। पहले रोटी का व्यवस्था करिए, कपड़ा का व्यवस्था करिए, मकान चाहिए, अब तो यहाँ तक पढ़ाई भी आ गया, पढ़ाई आ गया, आपका इलाज आ गया। ये सारे सिलसिले जीवन में चलते रहता है, ये रुकता नहीं है और इसमें ढेर सारा कठिनाइयों को पार करके आदमी उस जगह पहुँचता है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। लेकिन यहाँ देखिए तो कभी कोई जवानी में ही लाचार मजबूर हो जाता है, कोई बुढ़ापा में हो जाता है। मजबूरियाँ ऐसे घिरती है कि समझ में नहीं आता है अब क्या करें? बहुत डर लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, लगता है चारों तरफ से हमारा रास्ता बंद हो गया, अब हमारा कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ परमात्मा ने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, जो भी आता है कट जाता है। तो वही सुख आता है तो हम लोग आनंद में इतना डूबे रहते हैं कि सुख का पता ही नहीं चलता है कि कैसे सुख, मतलब वो कैसे समय बीत गया। जैसे मान लीजिए अगर 2 आदमी प्रेम करता है और फ़ोन में लग गया तो कैसे उसका 4 घंटा निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो आनंद है, इसको कहते हैं आनंद और सुख। चाहे अगर पैसा आया तो देखिए क्या ये लाए, वो लाए, घर में कितना सारा सामान आ जाता है, ड्रेस आ जाता है, तो ये आनंद है। लेकिन लेकिन जब दुःख का टाइम आता है तो आपका समय नहीं बीतता है, रातें काली हो जाती हैं। समय बिताना कठिन हो जाता है और जब पैसा का तंगी आता है तो पैसा, मतलब वो खर्च करने में बहुत तकलीफ होता है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा? ऐसा होता है कि जब तकलीफ होता है तो इंसान का काम भी बंद हो जाता है, काम भी बंद हो जाता है, पैसा का आना-जाना भी बंद हो जाता है, तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन ये भी समय कट जाता है, ऐसा नहीं कि ये रुका ही रहता है। इसीलिए ना परमात्मा जो चीज़ बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, जो भी आता है कट जाता है। अगर आनंद आया तो आनंद हमेशा के लिए नहीं रहता है। उसको भी आनंद के बाद फिर दुःख के हम लोगों को जगह में जाना ही है। दुःख भी आता है तो हमेशा दुःख नहीं रहता है। दुःख के बाद फिर सुख आता ही है। लेकिन आनंद का समय बीतने में
टाइम नहीं लगता है और दुःख का जो समय है वो बीतता ही नहीं है। दुःख का जो कहते हैं विपत्ति का काल आसान नहीं होता है। लेकिन ये विपत्ति तो सृष्टि का ही देन है, परमात्मा पर भी विपत्ति पड़ी थी, तो हम तो आम इंसान हैं। आज हमारे राम जी में अगर शक्ति होता तो अपना पिता को ज़रूर बचाते, उनका पिता उनसे दूर नहीं होते। अपना पत्नी को ज़रूर बचाते क्योंकि धरती में नहीं जाने देते। तो ये मृत्यु लोक है और यहाँ जो भी आएगा सबको मरना है। इसीलिए मौत से डरना नहीं पड़ा, चाहे वो गाछ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको तो यहाँ अंत होना ही है। हम लोग इंसान हैं। आप देखिए कितना हरियाली होता है फिर भी वो सूख जाता है। हमारे जो देश में लगता है धान रोपाता है, गेहूँ रोपाता है, सरसों रोपाता है या ऊख रोपाता है, कितना हरा-भरा होता है। उसका भी उम्र होता है, लेकिन एक दिन उसका भी अंत आता है और वो ढेर सारा फल देकर हम लोग को अपने आप को समाप्त करता है। तो वैसे ही हम लोग का भी जीवन है। अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो मरना भी है। हम लोग अमर नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को जितना हो सके अच्छा काम करना पड़ा। किसी के प्रति चुगली नहीं करना पड़ा, किसी के प्रति विश्वासघात नहीं करना पड़ा, किसी को गड्ढा में नहीं धकेलना पड़ा, किसी का हक छीन के नहीं खाना पड़ा। जितना अच्छा कर्म है करना पड़ा और अच्छा से इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और यही है हमारा जीवन से लेके अंतिम यात्रा तक और सबसे मिला के रहना पड़ा, क्योंकि ये शरीर है जब ये मरता है तो ये अकेले शमशान घाट पे नहीं जाएगा। इसको भी ले जाने के लिए 4 आदमी का ज़रूरत पड़ता है, ढेर सारा लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है और मेरे समाज के सारे भाइयों लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग को किसी से टेढ़ा बन के नहीं रहना पड़ा, मेरे पास दौलत आ गया है तो वो मेरे लायक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना पड़ा। देखिए अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो हम लोग कोई अमृत पीकर इस धरती पे नहीं आए हैं ना कि हम लोग को पूरा ज़िंदगी अमर ही होके रहना है। आज देखिए हमारे शरीर में ही कितना परिवर्तन होता है। हमारा शरीर एक दिन कितना खूबसूरत होता है, कुछ दिन के बाद बाल पक जाता है, आँख से दिखना कम हो जाता है, दाँत टूट जाता है। जब हमारे शरीर में परिवर्तन होता है तो ये हम छोटा किसी को क्यों समझे? किसी को 1 कप चाय पिला देने से, किसी को 2 रोटी खिला देने से मेरे घर में घट नहीं जाएगा। जिसका जो अंश होता है, वो आता है, खाता है, पीता है और जाता है। इसीलिए कभी भी आपके पास कुछ मदद करने का टाइम आए, किसी का हेल्प करने का टाइम आए, तो सारा काम छोड़ के उसका मदद करिए, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं आता है। और रहा बात कब कौन राजा होगा, कब कौन रंक होगा, ये परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। वही आपको राजा बनाते हैं, वही आपको रंक बनाते हैं। राजा इसलिए बनाते हैं कि आप आनंद में जियो। आपके पास इतना सारे पैसा देते हैं कि दुनिया का सारा सुख-सुविधा आप खरीद लीजिए और खरीद के जो चाहे आप जहाँ चाहे जाइए, जो चाहे खाइए, जो चाहे पहनिए। ये परमात्मा का दिया हुआ आनंद है, दान पुण्य करिए। इसलिए परमात्मा देते हैं, ये नहीं कि आप किसी पर ज़ुल्म करिए। ज़ुल्म करने के लिए आपको दौलत नहीं देते हैं। और वही जब इंसान के पास घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, फिर वही परमात्मा राजा को भी धरती पे लाते हैं, रंक बनाते हैं कि देखो तेरे अंदर कितना घमंड आ गया था। तो ये उन्हीं का रूल है और हम लोग को उन्हीं के रूल पे चलना पड़ा। कभी देखिए ना कोई बच्चा टैलेंट है तो बगल वाले को थोड़ा जाता है हेल्प माँगने तो कस के झाड़ता है। अपना काम करो ना, अपना काम से काम रखो ना। कोई बड़ा आदमी बन जाता है और कोई दुखी है तो वो जो दुखी है उससे बात नहीं करता है, उसके बगल वाले से बात करता है, उसका हाल-चाल पूछता है, उसके बारे में खबर रखता है।
क्यों? ऐसा क्यों? जब उससे आपको खबर ही लेना है, आप डायरेक्ट उससे बात करिए। उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए अगर कोई दुःख में है, तो उसका वो नहीं करना पड़ा, इंसल्ट नहीं करना पड़ा। ये तो जीवन है। मान लीजिए किसी को बुखार लगा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बुखार उसी के पास रहेगा। बुखार आपके पास भी जा सकता है। अगर बुखार लगा है और कोई 2 पकौड़ा तीखा बना के खिला दे, तो सोचिए कितना आनंद आता है। क्योंकि जिसको बुखार लगा है, मुँह माहुर बना रहता है, उसको तीखा खाने का मन करता है। वो चाहता है कि हम बीमार हैं, मेरे पास कोई आके बैठे, मेरे से अच्छा से बात करे। वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करता है। तो जो चीज़ आज उसके पास है, वो चीज़ सेम आपके पास भी आएगा। ये नहीं, उसको देख के नफ़रत मत कीजिए। किसी का बच्चा ही है, बीमार है, तो उसका इंसल्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास भी बच्चा है। आज उसको आप हँस रहे हैं, क्या पता उससे ज़्यादा नालायक आपका बच्चा निकल जाए। ये तो कोई नहीं जानता है ना। तो किसी का दुःख देख के हँसना नहीं पड़ा। उसको अगर हमारा हेल्प चाहिए उसको, तो जाके हेल्प करना पड़ा, मदद करना पड़ा। क्योंकि दुःख भी हमेशा के लिए नहीं आता है और सुख भी हमेशा के लिए नहीं आता है। ये तो भाई-बहन है, ये तो चलते रहता है। ये लोग कहता है ना, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो दुनिया पारा-पारी। ये सबके साथ होना है। हर घर का आदमी को मरना है, हर घर के आदमी को राजा बनना है, हर घर के आदमी को दुःख झेलना है, हर घर के आदमी को सुख झेलना है। ये परमात्मा सिर्फ एक इंसान के खाता में नहीं लिखे हैं कि तुमको सुख ही करना है और तुमको दुःख ही भोगना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सबके साथ सबकी झोली में डाले हैं, दुःख-सुख सबकी झोली में डाले हैं। और हमें ये होना पड़ा कि कोई दुखी है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, उसका सहयोग करें, नहीं कि उसका मज़ाक उड़ाए। अगर आज हम उसका मज़ाक उड़ाएँगे, तो परमात्मा हमारा मज़ाक उड़ाएँगे। इसीलिए हम लोग को सावधान होना पड़ा और सँभल के चलना पड़ा। अरे! कोई आदमी छोटा-बड़ा नहीं है। जो आपके शरीर में ब्लड है, वही ब्लड उसके शरीर में है। जो आप उसको ताना दे रहे हैं ना, तो डरिए, ईश्वर से डरिए। जब ईश्वर ताना देगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा और याद करिएगा कि ओह! हमने उसके साथ क्या किया। लोग बुरा उसी के साथ करते हैं जो उसका भलाई करता है। बहुत आदमी है कि हॉस्पिटल में है और उसके लिए कोई-कोई अपना घर-द्वार, बाल-बच्चा छोड़ के जाके सब कुछ लगा देता है, अपना पूरा समय उसको देता है। कल के डेट में जब उसका टाइम आता है, वही लोग उसका मज़ाक उड़ाता है, उसके पास टाइम नहीं रहता है। वो कभी फ़ोन करता है तो वो एन्जॉय करता है, ऐसा नहीं करना पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम अच्छा आ गया तो हमेशा ही अच्छा रहेगा। ईश्वर से डरिए, वो तो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। जो आपके लिए हॉस्पिटल में जाके बैठा है, सोचिए उसको भी तो अपना परिवार का दर्द होगा, वो भी तो अपना व्यापार, काम-धंधा छोड़ के बैठा होगा और आप जो उसका मज़ाक उड़ाते रहते हैं, तो ये गलत है। वो कल भी आपको दुआ दे रहा था और आज भी दुआ देगा, लेकिन आपका जो सोच है, वो उसके लिए अच्छा है, पर आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हम उसका मज़ा ले रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना पड़ा। क्योंकि एक ऊपर वाला है, जो सबका इंसाफ करते हैं और उनके चरणों में हम लोग को सर झुकाना पड़ा, नहीं कि हम लोग का किसी एक को इंसल्ट करना पड़ा। इस धरती पे जो भी है, सब परमात्मा का ही रूप है। सभी के अंदर परमात्मा का वास होता है।
एक माँ अपना बेटा को पाल-पोस के बड़ा करती है। जब वो लड़का को लव हो जाता है तो अपना माँ को ही दुश्मन समझ लेता है, अपना पिता को ही दुश्मन समझ लेता है। जो माँ अपना खून पिला के उसको सींचती है, अपना पूरा जमा किया हुआ पैसा देकर उसको पढ़ाती-लिखाती है, उसको उस काबिल बनाती है कि हमारा लाल एक दिन पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगा, मेरा नाम ऊँचा करेगा। वही लाल आके माँ को गाली देता है, पत्नी के कहने पे। वही लाल आके माँ का इंसल्ट करता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया? माँ रोती है, माँ कुछ कह नहीं पाती है, बहुत रोती है, लेकिन पता है वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में माँ का आँसू उसको दिखाई नहीं देता है और एक दिन माँ उसका मर जाती है। माँ मर माँ के मरने पर तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये पूछती हूँ, क्या बिना माँ के औलाद हो सकते हैं? एक पत्नी के लिए जो औलाद अपना माँ का बेइज़्ज़ती करता है, अनाथालय में दे आता है, अगर वो माँ उस बच्चे को जन्म होते अनाथालय में दे आती और अपना टाइम जो है एन्जॉय करती, वो भी तो अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, उसको पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, लिखाने में। लेकिन माँ तो ऐसा नहीं की और औलाद अपना पत्नी के चक्कर में अपना माँ को गाली देता है, इंसल्ट करता है, उनका प्रॉपर्टी छीन लेता है, उनको दुःख देता है। ये क्या न्याय है? आप ये सोचिए, आपके पास भी औलाद है। माँ-बाप की आँख से निकला हुआ आँसू व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि माँ अपने आप को मौत में के मुँह में डालकर आपको जन्म देती है। पहला माँ का मौत वही होता है। उसके बाद अपना खून पिला के आपको पालती है। अपना जितना भी पैसा होता है आपको लगा के आपके लिए अच्छे जूता, ड्रेस, कपड़ा, फ़ी देती है। तो जाके आप उस पोस्ट पे पहुँचते हैं, जहाँ आपको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है और वो प्रेम के लिए आप हर पल अपना माँ का इंसल्ट करते हैं, अपना पिता का इंसल्ट करते हैं। आप भूल जाते हैं कि वो माँ आपके लिए क्या की है। जिस दिन आप इंसल्ट करते हैं ना, आपकी माँ उसी दिन से मौत का इंतज़ार करती है और कहती है, हे मौत! अब आओ, अब इस धरती पर मेरा कोई काम नहीं है। क्यों? जब आपका प्रेमिका आपको इतना प्रिय है, तो माँ अप्रिय कैसे हो गई? क्या माँ आपसे नफ़रत करती है? नहीं, माँ तो तभी भी चाहती हो आपका भला हो, मरने के बाद भी चाहती है कि आपका भला हो। माँ तो माँ होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, माँ का अनादर मत करो। अगर आपका माँ चली गई, तो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगी। जीते जी उसका कद्र करो, ठीक है? अगर आपका प्रेमिका को आपकी जिससे शादी करते हो उसको अगर आपका माँ पसंद नहीं है, तो उनको अलग रखो, अपनी माँ को अलग रखो। आप तो माँ के राजकुमार हो। आप तो माँ का राजा बेटा हो। फिर माँ को दर्द क्यों? पत्नी तो आपके पास पूरा ज़िंदगी रहेगी, लेकिन माँ नहीं रह पाएगी। सोचिए ना माँ के पास कितना टाइम रहता है। जब आप 25 साल के होते हैं, तो माँ ऐसे ही 40, 45, 50 का हो जाती है। 10-15 बरस और टाइम रहता है, तो जी भर के जी लीजिए ना। अरे माँ को खुशियाँ दीजिए, जो आपकी खुशियों के लिए उसने अपना सारा खुशियाँ कुर्बान कर दी है।
देखिए माँ कितना दुआ देती है, माँ आपसे कुछ माँगती नहीं है। माँ को तो यही चाहिए, "ए लाल, 2 लाइन मीठा बोल लो, थोड़ा मेरे साथ में बैठ के खाना खा लो।" माँ नहीं कहती है कि मेरे लिए हार बना दो, मेरे लिए 10,000 का साड़ी ला दो, मेरे लिए 10,000 का सैंडल ला दो। किसी का माँ अपना औलाद से ऐसा नहीं कहती है। औलाद का तो 2 मीठा बोल ही बहुत बड़ा होता है। जो माँ अपने माथे पर गिट्टी, सीमेंटी, बालू, मिट्टी तक उठाकर आपका फी भरने का शक्ति रखती है, उस माँ का आप अपमान करते हैं। एक पत्नी के लिए, एक लवर के लिए सोचिए, उसका आत्मा कितना दुखेगा। क्या वो आपको दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? माँ तो बद्दुआ नहीं दे सकती है, लेकिन रोएगी बहुत और वो पल याद करेगी कि हमने अपना बेटा के लिए क्या नहीं किया और वही बेटा आज हमारा क्या दशा कर दिया। जब आप चिल्ला के बोलते हो ना तो माँ को ये डर रहता है कि अगल-बगल का लोग सुन ना ले। वो सबसे कहती फिरती है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, हमारा बेटा हमको बहुत मानता है। वो कहते नहीं थकती है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, लेकिन जब चिल्ला के बोलते हैं ना तो खिड़की झाल बंद करती है कि कोई सुन ना ले कि मेरा बेटा मेरा इंसल्ट करता है। अभी नया ज़माना आ गया है, रिलेशनशिप चल रहा है आजकल। बिना शादी के ही बच्चा लोग पति-पत्नी बन के बैठा रहता है। अगर माँ-बाप उस पर आवाज़ उठा दे तो माँ-बाप बुरे हो जाते हैं। माँ-बाप को भी नहीं चाहिए, लेकिन माँ-बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ ले पहले, बाद में ये सब लफड़ा में फँसना पड़ा। तो माँ-बाप को भी नहीं बोलना चाहिए और बच्चे लोग को तो थोड़ा सँभल जाना पड़ा क्योंकि जो ये समय है आपको वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ज़िम्मेवारी आ जाता है कि ज़िम्मेवारी को पूरा करते-करते आदमी थक जाता है, दोबारा पढ़ नहीं पाता है। तो माँ-बाप क्या करेगा? आप पढ़िएगा तो आपके लिए ना होगा, कि आप माँ-बाप को दे दीजिएगा। अरे! वही माँ-बाप तो हैं, जो आपका भला सोचता है। सोचिए, इतना सारा सृष्टि में लोग हैं, कोई आके कहता है, "बाबू अच्छा से पढ़ना, बाबू नाश्ता कर लेना, बाबू समय से घर आ जाना।" आपको कोई नहीं कहेगा। कई करोड़ जनसंख्या है, लेकिन आपको कोई नहीं कहेगा। माँ-बाप ज़रूर कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को आपका फ़िक्र है, इसलिए कहते हैं। और एक प्रेमिका के लिए आप लोग उस माँ को मरने पे मजबूर मत करिए। घर माँ का बनाया हुआ है, पाल-पोस के माँ खड़ा की है आपको। आज भी जो माँ का प्रॉपर्टी है वो आप ही का है। आप माँ के लिए, बाप के लिए कुछ किए नहीं आज तक। आपका औकात नहीं है कि माँ-बाप का इंसल्ट करेंगे। मानते आज कुछ रुपया कमा रहे हैं तो उन्हीं लोग के बदौलत है, उन्हीं लोग का देन है। नहीं तो कहीं आप रिक्शा चलाते या कहीं घास काटते। आज माँ-बाप अपना पेट को काट कर आपको उस मुकाम पे पहुँचाया है, जहाँ आप बड़े आदमी कहलाते हैं। उस गँवार माँ-बाप को इंसल्ट मत करिए, क्योंकि वही गँवार माँ-बाप आपको उतना ऊँचाई पे पहुँचाया है। माँ को दस्तखत करने नहीं आता है, माँ को पढ़ना नहीं आता है, माँ कभी 5,000 का क्रीम मुँह में नहीं लगाई, माँ कभी 5,000 का बाल सेट नहीं कराई आपकी, क्योंकि वो पैसा रहेगा तो हमारा लाल पढ़ेगा, हमारे लाल का बुक आएगा, हमारे लाल का जूता आएगा, मेरे लाल का कपड़ा आएगा। माँ ने अपना सारा खुशियाँ मार दी, तब जाके आप काबिल हुए हैं।
अगर आपकी माँ रोज फेशियल कराती, रोज बाल सेट कराती, रोज जाके होटल में बर्गर पिज्जा खाती और 10,000 का साड़ी पहनती, तो आप इतने ऊंचे पोस्ट पे नहीं जाते। आज वही माँ बाप का त्याग है जो आप लोग इतने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं। एक प्रेमिका के लिए, एक पत्नी के लिए अपना माँ का इंसल्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका और किसी भी बच्चा का इतना अभी पावर नहीं है जो माँ बाप किया है आपके ऊपर एहसान, उसका कर्ज आप लोग चुका पाए। उन लोग का कर्ज बहुत है आपके ऊपर। अगर आप लोग उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए। एक पिता एक पिता खांसते रहता है, फिर भी अपने औलाद के लिए दुआ मांगता है, उठ नहीं पाता है, फिर भी अपना औलाद के लिए दुआ मांगता है। और उस पिता को, उस माँ को अगर बच्चे तकलीफ देते हैं तो बच्चे खुश कैसे रह सकते हैं? नहीं, खुश नहीं। इसीलिए आप लोग दुआ लीजिए। आपका माँ बाप का बड़ा त्याग है। बरसते पानी में वो लोग खेत में काम करता है, ठंड लगता है उन लोग को भी। सुबह 5 बजे उठ के काम करता है। मानते हैं आज आपका सैलरी बहुत है, लेकिन उन लोग का उस समय का 400 का महीना ही 4 लाख था। उसी 400 के महीना में खुद खाया, आपको खिलाया और आपको अच्छा स्कूल में पढ़ाया। जो आप साहब बन के घूमते हैं ना, वही 400 का सैलरी था माँ बाप के पास। आज तो आप लोग अपना पत्नी को, अपना प्रेमिका को 10-10 हजार का गिफ्ट खरीद के दे देते हैं। ले जाएंगे होटल में तो 5,000 वहीं खर्च कर देते हैं। लेकिन वो माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था। कभी साग भात खा के, कभी रोटी चटनी खा के, कभी दूध रोटी खा के वो लोग सो गया और वो पैसा बचा के रखा तो आपको दिया और आप बड़े आदमी बने। माँ बाप का कद्र करिए। माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है, जितना टाइम है उन लोग के छत्र छाया में जी लीजिए। आप लोग को बहुत दुआ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे बात से अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। जब आप लोग का उम्र ज़्यादा होगा तब पता चलेगा कि माँ बाप का कद्र क्या था।